हेलो, वेलकम टू आयुर्वेद की दुनिया। मेरी सेकंड वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 5 कल्पस्थान के चैप्टर्स के निमोनिक बताए थे, निमोनिक इन द सेंस के शॉर्ट नोट्स बताए थे। अब हम बाकी के 7 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। 6 चैप्टर है कृतवेधन, जिसके पर्याय हैं कड़वी तरोई, श्वेड़, कोशातकी और मृदंग फल। और इसके प्रयोज्य अंग है फूल और फल। इसकी मात्रा बल अनुसार, मतलब कि हम इसकी मात्रा रोगी के बल के अनुसार डिसाइड करते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जिसका जितना बल उतनी इसकी मात्रा रख सकते हैं। इसका जो मुख्य प्रयोग है वो उदर रोग में होता है और अन्य प्रयोग है कुष्ठ, पांडु, प्लीहा वृद्धि, शोथ, गुल्म, कृत्रिम विष आदि। 7th कल्प है श्यामा त्रिवृत। अब जो श्यामा त्रिवृत है ये 2 तरह का होता है। एक मतलब जो त्रिवृत है वो 2 तरह का होता है, एक श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है वो अरुण वर्ण का होता है और अश्रेष्ठ वाला श्याम वर्ण का होता है। इसके पर्याय हैं त्रिभंडी, त्रिवृता, श्यामा, कूटरण, सर्वानुभूति और सुवहा। इसके प्रयोज्य अंग हैं मूल, त्वचा और फल। ये हमने ध्यान रखना है कि जो इसकी मूल है वो विशेष रूप से यूज की जाती है और वो अरुण वर्ण की होती है। इसकी मात्रा कितनी है? 1 अक्ष मतलब 1 तोला। और इसकी जो मूल है वो विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, तो जो ये मात्रा है वो मूल त्वक की बताई गई है। अब इसके प्रयोग क्या है? गुल्म में, प्लीहा में उदर रोग, श्वास, हलीमक, अरोचक, मंदाग्नि, ज्वर, मूर्छा, मूत्रकृच, भगंदर, ग्रहणी, पांडु, पुंसवन, विषविकार, हिक्का, कास, अर्श इत्यादि। 9th चैप्टर है चतुरांगुल। चतुरांगुल के पर्याय है अरगवत, राजवृक्ष, शंपाक, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातक। और इसके जो प्रयोज्य अंग है वो इसका सिर्फ हम फल यूज करते हैं। और इसकी मात्रा है 1 प्रसरित, 1 अंजलि। इसको 1 अंजलि भी बोलते हैं। अब इसके जो प्रयोग है वो है ज्वर, हृदरोग, वातरक्त, उदावर्त और उरशत। अब आ गया तिलवक। तिलवक के क्या क्या है पर्याय? लोध्र, बृहत्पत्र और तिरीतक। अब जो इसका प्रयोज्य अंग है वो है मूल त्वक और इसकी मात्रा है पानी तल, जो कि 1 कर्ष होती है। इसके जो प्रयोग है वो कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताए गए हैं। अब आ गया 10th चैप्टर जो है सुधा। इसके पर्याय है महावृक्ष, शुद्ध, स्नुक, नंदा, सेहुंड, स्नूही, निश्चिंशन, निस्त्रिंश, पत्रक। अब इसका जो प्रयोज्य अंग है वो है शीर। सुधा का हम शीर यूज करते हैं। ये क्या है? वही है स्नूही शीर। अब इसकी जो मात्रा है वो है 1 कोल। 1 कोल मतलब छोटे बेर के बराबर। अब इसके प्रयोग हैं पांडु, ज्वर, गुल्म, कुष्ठ, दूषी विष, शोथ, मधुमेह, बलवान व्यक्ति में, मानसिक विकार में। अब इसका मेनली लर्न करना है कि बलवान व्यक्ति में ही प्रयोग करना है हमने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है। अब 11th चैप्टर आ गया सप्तला शंखनी। अब सप्तला और शंखनी 2 अलग अलग ड्रग्स हैं, इनके अलग अलग पर्याय बताए गए हैं। सप्तला के क्या है पर्याय? सप्तला, बहुफेन रसा और चर्म सहवा। शंखिनी के क्या पर्याय हैं? तिक्तला, यवतिक्ता और अक्षी पीड़क। और सप्तला का यूज करना है मूल और शंखनी का फल। दोनों की ही मात्रा है 1 कर्ष, जो कि 1 तोला होती है। अब इसका प्रयोग किस किस रोग में करना है? गुल्म, विषविकार, हृदरोग, कुष्ठ, शोथ, उदर रोग, कफाधिक्य इत्यादि। लास्ट चैप्टर है 12th दंती द्रवंती। अब इसमें भी दोनों के अलग अलग पर्याय बताए हैं। दंती के हैं उदुम्बर पर्णी, निकुंभ, मुकुलक। द्रवंती के पर्याय हैं चित्रा, न्यायग्रोध्री, मूधिकाया, मूषक पर्णी, अचित्रा, दंती, शंबरी, सुत श्रेणी, प्रत्यक्ष श्रेणी। और इसका जो प्रयोगी अंग है वो है मूल। इसकी मात्रा भी 1 अक्ष है, जो है 1 तोला। अब इसके प्रयोग किसमें किसमें है? अलजी, विसर्प, दाहरोग, प्रमेय, गुल्म, उदावर्त, पांडु, प्लीहा, पित्तज, कास, भगंदर, कृमि इत्यादि। इसके साथ ही हमारे निमोनिक खत्म हो गए हैं कल्पस्थान के 12 चैप्टर्स के। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी के योग के नंबर्स बताऊंगी और वो नंबर कैसे कैसे बने वो भी बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।